आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी, बचे हुए चावल से बनने वाली सेवई खीर। अगर आपके पास रात का बचा हुआ चावल है और समझ नहीं आ रहा उसे क्या बनाएं, तो यह मीठी खीर रेसिपी जरूर ट्राई करें। बस कुछ ही मिनटों में तैयार होती है ये खीर और स्वाद ऐसा है कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो ये देखिए रात के मेरे बचे हुए चावल, जो कि रात के नहीं मैंने दिन के ही बचे हुए हैं। मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था, तो ये रहा, इसलिए रात को मैंने कहा तो ये फ्रिज में रख के ये देखिए इस तरह से मेरे ये बिहारी चावल होती है जिसकी माड़ पसाई जाती है, वो चावल है। तो काफी क्वांटिटी में बच गई, तो मैं सोची कि चलो आज आपके साथ भी शेयर करूं कुछ अच्छी रेसिपी जो मैं अक्सर बनाते रहती हूँ। तो ये चावल थोड़ी से खिले खिले हमारे यहाँ बनती है, एक दूसरे में चिपकी हुई नहीं होती। इस तरह के चावल हमारे यहाँ बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार झारखंड के लोग इस तरह से बिहारी चावल को खाते, जो कि माड़ पसा के ही बनाई जाती है इस चावल को, और जो कि खिले खिले होते हैं एकदम अलग अलग। तो इसी के आज हम बनाएंगे एकदम बहुत ही टेस्टी खीर, जो कि आप अगर मेहमान को देते हैं तो वो तो पूछ के ही जाएंगे कि आपने कैसे बनाया। अगर ताज़ी चावल है, घर पे कोई गेस्ट अगर आ गए हैं, तो आप इस तरह से बचे हुए चावल, मतलब कि घर के बचे हुए आप चावल से इस तरह से बना सकते हैं एकदम टेस्टी वाले खीर, जो कि देखने के साथ खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसमें सेवई और खीर दोनों का ही स्वाद आपको लगेगा। तो चलिए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और यहाँ पे मैं गोले का इस्तेमाल कर रही हूँ, नारियल वाले गोले जो आते हैं सूखे वाले, उसका। आप चाहे तो इसके जगह में डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गोले का जो स्वाद एक अलग सा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गोले का इस्तेमाल किया है। इसे बारीक वाले ग्रेटर से मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इधर मैं ले रही हूँ सेवई, तो मैं यहाँ पे बारीक वाले सेवई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पे चावल पके हुए हैं, और बारीक वाले जो पतले वाले सेवई होते हैं इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, झटपट से पक जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल का इस्तेमाल किया, मतलब भात, जो हम लोग भात बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे सेवेज जो है बारीक वाले, जो पतली वाले, इसका हम आधा कप इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिटी इस तरह से रखिएगा तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा चावल देने से चावल चावल का ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे, तोड़ लेंगे, हाथों से बहुत इजीली टूट जाती है। तो ये देखिए इस तरह से तोड़ लेने हैं आपको। इधर मैंने बादाम, काजू, किशमिश और जो गोला हमने घिसा था, कद्दूकस किया था, वो लेंगे। और यहाँ पे चावल, जो भात हम लोग बोलते हैं इसे, चावल तो हम लोग कच्चा चावल को बोलते हैं, इसे हम लोग भात ही बोलते हैं। जब पक जाती है तो इसे हम लोग भात बोलते हैं। आप लोग चावल बोलते होंगे, बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो भात बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे माप के 1 कटोरी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम सबसे पहले घी लेंगे, क्योंकि खीर का स्वाद तो घी में ही आता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी लिया है। अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, आलमंड, काजू, किशमिश, जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं, नहीं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, तो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। पर ड्राई फ्रूट डालने से थोड़ा सा एकदम रिच फ्लेवर आता है, देखने में अच्छी लगती है। और अगर आप मेहमान के लिए बना रहे हैं तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं, एकदम अलग ही तरह का टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे काजू को सेक लेंगे घी में, और किशमिश को भी सेक लेंगे, और बादाम को भी सेक लेंगे। तीनों ही चीज़ों को हम हल्का हल्का सेक लेंगे। किशमिश को ज़्यादा देर नहीं सेकना है, बस डालना है, जस्ट उसे निकालना है, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी सिक जाती है, जल जाते हैं। पर थोड़ा सा सीखने से क्या होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए सेकना जरूरी है। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम रखने से क्या होता है ना, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। इसीलिए जब इस तरह की चीज़ें बनाए तो थोड़ा सा इसे सेक लें। तो यहाँ पर मैंने किशमिश को भी सेक लिया, देखिए इस तरह से। अब थोड़ा सा घी में बचा हुआ है, तो अभी हम ज्यादा घी का यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें ही हम इस्तेमाल करेंगे। कम पड़ेगी तो हम बाद में यूज कर लेंगे। तो इसमें ही हम यहाँ पे जो सेवई जो कट करके रखा था, तोड़ के रखे थे, वो हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपका सेवई भुना हुआ है तो भी आप थोड़ा देर के लिए उसे भूनें। मेरा भुना हुआ नहीं है तो मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। अगर आपका भुना है तो भी ताज़ा ताज़ा एक बार भूनिएगा। उससे क्या होगा कि भुनने के बाद ना स्वाद एक अलग सा आता है। जब ताज़ा ताज़ा हम भूनते हैं ना तो उसका स्वाद एक अलग सा ही आता है। इसलिए अगर आप भुना हुआ है तो भी उसे भूनिएगा। थोड़ा मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने छोटा चम्मच से 1 चम्मच घी और इसमें डाल दिया। अब जो चावल हमने 1 कप के करीब लिया था, भात, जो हम लोग भात बोलते हैं, पक जाने के बाद भात ही का उपयोग किया जाता है हमारे में,
तो उसे हम डाल देंगे। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे हम भूनेंगे। पहले सेवई को भून जाने देंगे, फिर हम बाद चावल को डालेंगे इसमें। अब यहाँ पे लो फ्लेम में इसे भूनना है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाए, क्योंकि चावल अभी पका हुआ है, उसमें कोई भी ऐसा फ्लेवर नहीं है। तो घी के साथ भूनेंगे ना तो चावल में एक अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। फिर आप खीर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो यहाँ पे चावल को सेवई के साथ लो फ्लेम में कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आपको भूनना है। इधर हम तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी में जैसे कि हम यहाँ पे मलाई ले रही हूँ, जो दूध के ऊपर मलाई लगती है, सेम वही मलाई का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दूध के ऊपर लगी हुई मलाई है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके पास है वो इस्तेमाल करते हैं, नहीं कुछ है तो दूध से भी आप बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा ही आएगा। तो इधर देखिए धीरे धीरे भून रही है हमारी चावल और सेवई दोनों ही भून रही है, जिससे कि इसमें अच्छा फ्लेवर आ गया। जब अच्छे से भून जाएगा तो यहाँ पे हम जो खोपड़ा जो बूरा था वो हम इसमें डाल देंगे। जो कद्दूकस किया था मैंने यहाँ पे सूखे वाले नारियल, जो कि गोला बोलते हैं, उसे भी हमने डाल दिया। ये 2 चम्मच 3 चम्मच के करीब मैंने लिया था कद्दूकस करके। इसे भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, जिससे कि सोंधी सी इसमें फ्लेवर आ जाए, टेस्ट आ जाए। जो काजू और बादाम को मैंने सेका था उसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे, पर यहाँ पे सारे को नहीं कट करना है, कुछ को कट करेंगे और कुछ को साबुत रखेंगे गार्निशिंग के लिए, जो कि ऊपर से हम डालेंगे तो एक रिच फ्लेवर आएगा हमारे सेवई खीर का। इधर चलाते रहेंगे हम एक एक करके, थोड़ा थोड़ा देर में हम सेवई और चावल को भी चलाते रहेंगे ताकि तले में लगे ना, अच्छे से सारे चावल अच्छे से सीख जाए, भुन जाए, क्योंकि एक एक दाने चावल को अच्छे से भुन जाएगी तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे चलाते जाएंगे और कुछ काम भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हरी इलायची लेंगे हम, तो हरी इलायची को भी ताज़ा ताज़ा कूट के डालेंगे हम, अच्छे से फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास कूटा हुआ है या पाउडर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से 4 इलायची को मैंने अच्छे से कूट लिया है। यहाँ पे देखिए चावल अच्छे से भुन गई है, सारे में अच्छे घी की कोटिंग हो चुकी है, अच्छे फ्लेवर आ चुके हैं। अब यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया है। ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करने जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हमें पकी हुई है। आधा कप चीनी लेंगे सेम कप से जिससे हमने चावल का माप किया था सेवई का, उसी से। अब 1 चम्मच बड़ी चम्मच यहाँ पे मैंने मलाई डाला, जो दूध पे लगी हुई मलाई थी वो डाल लिया है, और हरी इलायची कूटा हुआ छिलके के साथ मैंने डाले। बाद में हम उसे निकाल लेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट को सेके हुए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे लो फ्लेम में हमें इसे थोड़ा देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि सेवई भी पक जाएगी और चावल में फ्लेवर आ जाएगा। और चावल में फ्लेवर अच्छे से आना बहुत ही जरूरी है, तभी चावल में अच्छे से टेस्ट है, क्योंकि चावल हमारी पकी हुई है। तो इसलिए लो फ्लेम में इसे हमें पकाना है 2 से 3 मिनट तक। इसी तरह से चलाते जाएंगे और अच्छे से पकाते जाएंगे जब तक कि अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गाढ़ा हो गई है। तब ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है ताकि ये मतलब कि जम जाए, थिक हो जाए, बस इतना कि जैसी तरह से हम खीर को निकालते हैं, खीर को बस उसी तरह का हमें तैयार करना है। तो ये देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी स्टेज पे हमें उतार देना। अब इसे चलिए बाउल में निकाल लेते हैं हम। देखिए एकदम परफेक्ट है। ये ठंडा होने के बाद भी एकदम इसी तरह की रहेगी। न ज्यादा हमें गाढ़ा रखना है, न ज्यादा हमें पतला रखना है। आप इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम है तो ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही मजेदार लगेगी। अगर सर्दियों का मौसम है तो गरम गरम खाइएगा तो भी मजेदार लगेगी। तो ये दोनों ही मौसम में आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस यम्मी लगते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बार बार डिमांड आएगी आपको इसी डिजर्ट की, इस सेवई की बनाने की। और ऊपर से थोड़ा सा हम काजू बादाम किशमिश पिस्ता और रोज पेटल्स को लगा देंगे, ताकि एकदम देखने में लगे कि एकदम खीर से भी बढ़ के। तो इसमें सेवई और खीर दोनों का ही फ्लेवर आने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें चावल का भी इस्तेमाल किया और सेवई का भी। तो देखने में क्या, खाने में आपको इसमें दोनों ही टेस्ट आएगा ना। तो ये जो हम सेवई खीर बनाते हैं उसे कहीं ज्यादा इसमें टेस्ट रहता है खाने में, जो कि बहुत ही मजेदार लजीज लगती है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये बचे हुए चावल के इतने अच्छे खीर बन सकते हैं। तो ये मैंने बचे हुए चावल से एकदम बहुत ही डिलीशियस यम्मी खीर बनाया है, जो कि देखने में आपको रिच फ्लेवर लग रहा होगा, जो कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये बचे हुए चावल से बने हुए। तो इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही मजेदार लगती है। क्योंकि घर में अक्सर चावल बच ही जाते हैं, चाहे हम कितना भी मेजरमेंट करके बनाए, माप के बनाए, चावल बच ही जाते हैं। क्योंकि कभी कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, तो होता ही है। तो इस तरह से चावल बचते रहते, तो एक बार ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लजीज मजेदार लगते हैं। चलिए अब परोसते हैं। ठंडा करके परोसिए या गर्मा गर्म परोसिए, दोनों में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए देखने में ही आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना मजेदार लगेगा। एकदम खीर से भी अच्छी टेस्ट लगती है। मैंने तो
पहले भी खाई थी, पर मैं भी सोची चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, खीर से भी कहीं ज्यादा एकदम ठंडा ठंडा खाइएगा, गर्मी का मौसम मजेदार लगता है। तो आप भी बचे हुए चावल को इस बार ट्राई कीजिएगा, और नहीं ट्राई कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, चावल का क्या बनाते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बचे हुए चावल का क्या बनाते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।